नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। आप सभी का मेरे चैनल सुपरफास्ट में स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे तथा इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आता है। तो चले हैं वीडियो की ओर। देखिए, एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की सही जानकारी प्राप्त करना अभी संभव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को मानव ने कभी देखा ही नहीं है। बात करते हैं अफ्रीका की सोने की खान की। अफ्रीका की जो सोने की खदानें हैं वो भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही गहरी हैं, जिससे ज़्यादा की गहराई में जा पाना अभी संभव ही नहीं हो पाया है। वो भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही गहरी, इससे ज़्यादा अभी संभव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तापमान वैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना? प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। बात करते हैं आज तक का सबसे गहरे ड्रिल की, तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक ही हो पाया है। इससे ज़्यादा ड्रिल अभी तक नहीं हुआ है। और ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी अभी 60 ही किलोमीटर तक से ज़्यादा की जानकारी हमें नहीं देता है। इससे कम ही की जानकारी देता है। 60 किलोमीटर से ज़्यादा की जानकारी ज्वालामुखी भी नहीं देता। अब बात करते हैं डेंसिटी टर्म की। देखिए, डेंसिटी टर्म को अच्छे से समझिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। डेंसिटी क्या होती है? देखिए, एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में किसी वॉल्यूम का वजन जितना होगा वह उसकी डेंसिटी होती है। क्या? किसी निश्चित क्षेत्र में किसी वॉल्यूम का वजन जितना होता है वह उसकी डेंसिटी होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 1 मीटर क्यूब में रुई हमने रखा तथा 1 मीटर क्यूब में लोहे की बाल रख दी, तो देखिए क्यूब 2 में जिसमें लोहे की बाल है उसका वजन ज़्यादा होगा, तो क्यूब 2 की डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उसमें उसका वजन ज़्यादा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा तो वह उसकी डेंसिटी होती है। अब बात करते हैं आगे। डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर से होता है। किसका? डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर से होता है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तथा प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर से होता है। किसका? प्रेशर का टेम्परेचर से होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। क्या? पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग भारी धातुओं से भरा है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। कितना? प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है। प्रति 32 मीटर तापमान पर, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है क्रस्ट या भूपर्वती, दूसरा है मेटल, तीसरा है क्रोड। तो बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट जो होता है ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठोस परत पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है, क्योंकि महासागर जो होते हैं वो गहरे होते तथा महाद्वीप ऊपर की ओर होते हैं। तो इस वजह से महासागरों में अलग होती है और महाद्वीपों में अलग होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से। इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है। कितना?
2.75 से 2.90 तक होता है। अब बात करते हैं मेंटल की। देखिए, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। जो क्रस्ट का निचला भाग होता है उसे मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यहीं पे होता है। किस पे? मेंटल में। आयतन का 83% तथा द्रव्य का मान का 67% भाग मेंटल पर ही होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से। इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। किसको? मेंटल को। मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक होता है। कितना? 2.90 से 4.75। और क्रस्ट का कितना होता है? 2.75 से 2.90 तक होता है। और मेंटल का 2.90 से 4.75 तक होता है। इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। किसे? मेंटल को। मेंटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कोड की। मेंटल के निचले भाग को कोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। यानी पृथ्वी के निचले कोड जो होता है वो सबसे पृथ्वी का निचला भाग होता है, केंद्र तक होता है। यानी मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे द्वारा किया जाता है। किसका? निकिल और लोहे द्वारा हुआ है। इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि इसका जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान से ज़्यादा इसका दाब बढ़ता है। इसके कारण इसका कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। इस परत को बैरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोस्फीयर। देखिए, क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं, मेंटल को पायरोस्फीयर कहते हैं और कोर को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। तथा इस परत का घनत्व 11 से 13 तक होता है। कितना? 11 से 13 तक होता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे सोएस ने। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों के माध्यम से बताया है। वह 3 परत कौन कौन सी? सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया है। कौन? ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक सोएस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया है। देखिए, सबसे ऊपरी परत होती है सियाल, जिसे क्रस्ट कहते हैं, तथा दूसरी परत होती है सीमा, जिसे मेंटल कहते हैं, तथा तीसरी परत होती है निफे, जिसे कोड कहते हैं। तो यहाँ तक आपने समझा। तो उन्होंने सोएस ने सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो अब आगे बात करते हैं इससे जुड़े इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? देखो, हमने बताया था कि ऑस्ट्रिया के जो भूवैज्ञानिक थे, कौन? सोएस। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक सोएस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया। कौन सी? सियाल, सीमा और निफे। तो किसने विभाजित किया था? सोएस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, सोएस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? देखिए, सबसे पहली परत होती है सियाल, दूसरी होती है सीमा, तीसरी होती है निफे। सियाल यानी क्रस्ट, दूसरी सीमा, तीसरी होती है निफे। तो यानी 2, 1, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है? देखिए, निफे में निकल और लोहे, यानी निफे में निकल और लोहे दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि निकल जो कोड होता है वह निकल और लोहे की से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, निफे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपरी परत से दूसरी परत का नाम क्या है? देखिए, सबसे ऊपरी परत होती सियाल, दूसरी होती सीमा, तीसरी निफे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, सीमा, क्योंकि दूसरी परत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? देखिए, ग्रेनाइट तो है नहीं, बेसाल्ट भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। देखिए, नंबर सी, निकेल, इसके साथ लोहा पाया जाता है, यह निफे में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है। देखो, सियाल भी उनके में था, सीमा भी थे, निफे भी थे। उनको 3 परतों में बांटा था,
सियाल, सीमा, निफे, और इसका राइट आंसर होगा डी सेडम, जो है इनके उसमें नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? देखिए, जो सियाल थी उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो मेंटल है उसे पायरोस्फीयर कहा जाता है, जो निफे है उसे बैरोस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, पृथ्वी की आंतरिक परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। देखो, हमने बताया था कि प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, 1 डिग्री सेल्सियस पर प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में वृद्धि होती है। तो इसका सी नंबर सही होगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? देखो, हमने बताया था कि व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। किसको आता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, मेंटल। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंटल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता होती है? देखिए, जो क्रस्ट होता है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? देखिए, सबसे पहले होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, फिर होता है कोर। तो पृथ्वी का जो कोर होता है, यानी जिसे निफे कहते हैं, तो उसमें लोहा एवं निकल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, लोहा एवं निकल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भूगर्भ में तापमान का क्या कारण है? देखिए, नंबर ए दबाव, ये भी सही है। दूसरा नंबर बी रेडियोस्क्रिय पदार्थों का विखंडन, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? देखिए, जो क्रोड होता है वह निकिल और लोहे से बना होता है। क्रस्ट और मेंटल के बाद आता है क्रोड, तो क्रोड निकिल और लोहे से बना होता है। इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, लोहा। तो बस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।